अब ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि ये अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया, तुम भी कर लेना शुभम, तो सीए आप बनोगे एक बार में। मैं बता, बच्चों में रोलेक्स ले सकता हूँ हर महीना एक। बच्चों ना, वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक है, यस सर। 12 घंटा 14 घंटा है। उसके बाद अगर आप अपने स्पेशल समवन को टाइम नहीं दे पा रहे तो आदमी इरिटेट यस होने लगता है। पता है, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ अगर मैं सीए नहीं होता तो क्या करता, तो मेरे दिमाग में ना एक बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन आती है। असली बॉडी ना दाल चावल से ही बनती है, लेकिन दाल चावल में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालता हूँ। पता है वो क्या इंग्रेडिएंट? जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ द वन एंड ओनली सीए शांतम गुप्ता सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों से बात करने के लिए समय निकाला। अरे थैंक यू सो मच शुभम। ऐसा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करने में और बच्चों से बात करने में। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से हम लोग काफी बच्चों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, काफी लोगों श्योर को सर, श्योर इंस्पायर कर सर। पाएंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज यस, है ये। यस सर। सर से बातचीत प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे सब पहले हम सर चाहेंगे, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे नए व्यूअर्स को। बच्चों, मेरा नाम है सी एस शांतम गुप्ता। मैं एक जैसे आपको नाम से पता चल गया, सीए और सीएस दोनों हूँ। साथ ही साथ मैंने सीएफए का भी लेवल 1 लेवल 2 का कोर्सेज किए हैं। लेवल 3 के लिए अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मैं काफी 11 12 में भी इको पढ़ाता हूँ, उसके बाद सीयूईटी में भी इको पढ़ाता हूँ, और फिर इंटर और फाउंडेशन में लॉ ऑन ऑडिट। तो ये हमारी जर्नी रही है। और इस जर्नी में हम लोग ने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है। पिछले 5 से 8 साल के पीरियड में, मैं काफी लंबा एवरेज ले रहा हूँ, हमने अराउंड 50,000 बच्चों को पढ़ाया। ठीक है। और जब ये शुरू हुआ था पढ़ाना तब 5 बच्चे थे, आज वही बच्चे 50,000 पहुंच गए हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये पूरी जर्नी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई है क्योंकि बच्चों का प्यार बहुत मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल जो बनता भी है, इवन जो भी आपसे मिलता होगा यही पूछता होगा, और हम लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपको दिमाग में आपके कहाँ से आया कि आपको सीए करना है, किस क्लास में आया, कहाँ से आया है ख्याल। देखो यार, पहले ना तो मेरा भी ना बचपन में तो जैसे हर लड़के का ही सपना होता है भाई, क्रिकेटर बनना है, इंडिया के लिए खेलना। तो यस। ऐसे ही हमारा भी था। लेकिन क्या हुआ, जब 6th 7th में थे ना, तो 6th में ना एक बहुत ही घातक घटना हुई हमारे साथ। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होता है ना, फर्स्ट में, उसमें जब पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आया, तो उसने हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। पहले ही अटेम्प्ट में फर्स्ट फर्स्ट टर्म के पेपर में 8 सब्जेक्ट में फेल थे, खाली मॉरल साइंस छोड़ के। तो उसी समय पिताजी ने एकदम घर पे बैठा दिया, बोला कोई क्रिकेट विकेट नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अब सर जब लिया कॉमर्स, क्योंकि घर में सब कॉमर्स ही लेके बैठे थे, तो जब कॉमर्स लिया तो पता चल गया था। देखो सर, मैं बड़ा क्लियर था अपने एम के बारे में 11वीं से ही, कि भैया मेरे को सीए करना है। और जब सीए के बारे में पता लगाना शुरू किया तो सीएस के बारे में पता चला कि भैया सीएस भी है। ठीक है। तो फिर सोचा चलो साथ में शुरू करते हैं। अब जब शुरू साथ में किया तो हमेशा था कि एक ना एक छोड़ दूंगा बीच में, जो नहीं क्लियर कर पाऊंगा। पर भगवान की इतनी दया थी कि हर एक को बारी बारी करते करते वो पार हो। ऐसे हर जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है, मेरी भी स्टोरी सेम है, हर कॉमर्स स्टूडेंट को अपने पीक का सबसे बढ़िया कोर्स करना होता है कि यस भैया सर, यस। इसको कर दो। तो वही इसीलिए मैंने सीए चुना था भैया। ओके, ओके और भाई लोग भी हैं सीए भी है, तो भैया पता बचपन से वही था, सीए सीए सीए, तो वही सीए ही करना। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है, आपने सीए ज्वाइन कर लिया, पर इसके हाँ। बाद कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉर्पोरेट में ऑप्शंस होता है, प्रैक्टिस का ऑप्शन हम्म, होता है, पर टीचिंग हाँ। का कहाँ से आ गया दिमाग में, टीचिंग करेंगे। देखो, ये ना टीचिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, यू कैन नेवर डिसाइड टू बी अ टीचर। ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे को यस आज भी विविडली याद है, पूरा एकदम क्लियर मेमोरी है। 7th की क्लास चल रही थी, क्लास 7 की क्लास थी। टीचर ने बहुत जोर का पीटा था मेरे को स्केल से, जी मतलब सर। एकदम कायदे का। और पहली बात जो मेरे मुंह से निकली थी, जिंदगी में कुछ भी बन जाऊंगा, टीचर नहीं बनूंगा, बहुत लोग बददुआ देते। तो शायद ऊपर वाला बैठ के देख रहा था, उसने बोला ठीक है मैं अपना डमरू चलाता हूँ। शिव जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, शिव जी में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं शिव जी में डमरू चलाया, शिव जी ने बोला जो तुम्हें नहीं चाहिए वही दूंगा। फिर जब पहली बार पढ़ाना शुरू किया, इट वॉज जस्ट फॉर पॉकेट मनी। ठीक है। यस सर। अब 1 साल 2 साल जब पढ़ाया तो देखा कि अपने अंदर वो टैलेंट है, बच्चों का प्यार मिला। ठीक है।
बच्चों का सपोर्ट मिला। पर जब मैंने सीए कंप्लीट किया ना, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया, मैं गया आईटीसी में, मैंने काम किया। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ना मेरे को समझ में आ गया कि यार ये नहीं है अपने लिए, ठीक है, आई शुड गो बैक। तो फिर वापस से टीचिंग में आया। एक्चुअली टीचिंग में आपको एक चीज समझनी है ना, जॉब आप करोगे उसमें भी पैसे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता पैसे नहीं है, बट टीचिंग की लाइन में ना एक बहुत बढ़िया चीज है कि आपको इतने सारे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना, यस। दोज इंटरेक्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके सर, ओके। हाउ टू मैनेज कॉलेज प्लस सीए फाउंडेशन की कोचिंग? अच्छा, ये बहुत बच्चों बड़ी ना प्रॉब्लम एक है। आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अब इधर क्या है, बहुत सारे बच्चे एसआरसीसी वाले हैं, बहुत यस सारे सर। बच्चे रेगुलर कॉलेज वाले हैं जहाँ पे अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है, जी सर। ठीक जी है। सर। और क्योंकि महीने पढ़ाए हैं, तो मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि कॉलेज छोड़ दो यस। ये तो नहीं बोल सकता। तो भैया अगर आपको कॉलेज भी करना है अच्छी जगह से, ठीक है, और आपको सीए की डिग्री भी चाहिए, तो आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट। देखिए रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे हमारे टाइम में प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ ऑफलाइन एजुकेशन था। तो अब ऑफलाइन में जाना है तो दिन का 8 घंटा तुमको देना है। यस सर। यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन का मदद है, तो ऑनलाइन से आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जी ठीक सर। है। आपका कॉलेज होगा कितना ही होगा, सुबह 6 बजे होगा, 10 बजे यस खत्म हो सर। जाएगा, या 10 बजे होगा 4 बजे खत्म हो जाएगा। आप उसके यस। बाद रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रैक्टिस करिए, अपने टीचर से अपने डाउट पूछिए, और बहुत आराम से मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा डरता है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो अपना ना एक पहाड़ बनाता रहता है दिमाग में ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, और कुछ दिन के बाद वो अपने झूठ को ही सच मानने लगता है। बिल्कुल होगा, हमने भी किया है, आपका भी होगा, हमने 2 कोर्सेज सबका साथ है। में किए, ठीक है, तो बिल्कुल होगा। बताओ। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेरी और आई है कि अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम जो चीज याद कर रहे हैं वो याद हो जाए? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लॉ में। पॉइंट पॉइंट। अच्छा, अब ये ना मैं आपको बच्चों, जो लोग आप लोग ये लोग देख रहे हो, ठीक है, अब ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि ये अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया, तुम भी कर लेना शुभम, तो सीए आप बनोगे एक बार में। मैं बता देता हूँ आपको, एक बार में आप सीए बनोगे। सर क्या है ऐसी चीज, मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल। आप एवरी डे रिविजन स्ट्रेटजी बनाओ। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मंडे को टीचर का एक लेक्चर होगा 3 घंटे का, ठीक है। ठीक है सर। मंडे की ही रात को आप उस लेक्चर को देंगे 45 मिनट्स रिवाइज करने को, 45 मिनट, यू विल गिव इट ठीक 45 मिनट्स टू रिवाइज। 3 घंटे का लेक्चर 45 मिनट्स में आराम से रिवाइज होगा, क्योंकि अभी आपके दिमाग में फ्रेश। है। नेक्स्ट दिन फिर से टीचर का 3 घंटे का लेक्चर हुआ, आप घर वापस आओगे, अब आप दोगे 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का रिवीजन करोगे। कैसे, 45 मिनट्स का न्यू जो पढ़ाया उस दिन वो रिवाइज करोगे, और 15 मिनट आप दोगे प्रीवियस दिन जो पढ़ाया वो। अब क्यों 15 मिनट में वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन उसको 45 मिनट दिए गए, और यस। वो दिमाग में। थर्ड डे जब वेनेसडे आएगा, तब आप पढ़ोगे कितना, 65 मिनट्स। क्यों 65 मिनट, नया वाला का 15, नया वाले का 45 मिनट्स, जो आज की क्लास हुई है 3 घंटे की, पिछले दिन वाले क्लास की 10 मिनट, और उसके पिछले दिन वाले क्लास की 15 मिनट। मतलब स्ट्रैटेजी क्या है, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। जब चौथे दिन आप रिवाइज कर रहे होगे ना, वेनेसडे की रात को जो आपने मंडे को पढ़ा है, तो आपको लग रहा होगा अरे यस। यार ये तो हलवा है। और संडे को आते आते क्या करो, संडे को बैठ जाओ 2 घंटा, और उस पूरे चैप्टर को पढ़ना। तुमको पता है क्या पता चलेगा, कि तुमने 2 घंटा में वो चैप्टर को सिर्फ 25 मिनट में खत्म कर दिया है, एफिशिएंसी से, क्योंकि तुम उसको ऑलरेडी 5 बार पढ़ चुके थे। यही ट्रिक्स हैं जो रैंकर्स देते नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्योंकि मैं ऑल इंडिया रैंक 42 हूँ सीए इंटर, और 43 सीएस एग्जीक्यूटिव, मेरे से पूछ लो, मैं सारे सीक्रेट बताने के लिए रेडी हूँ। मैं वो नहीं हूं कि झूठ बोलूंगा तुमको कि भैया 12th से भी इजी पढ़ाई है सीए की, ऐसा नहीं है। मुश्किल है, बट उसको बनाने का इजी तरीका ये है। यस। यस, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेरी आई है कि जिसका भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट रिएक्शन जो होता है, तो आपका सीए फाइनल का रिजल्ट रिएक्शन क्या था? मतलब क्या पूरी कहानी थी? जरूर कोई इंटरेस्टिंग कहानी दे हो रही होगी। मैं आज तक जिंदगी में कभी रोया नहीं, यस। और मैं सीए बना बाद में हूँ, सीएस पहले ही बन चुका था। यस सर। मेरा जब सीएस का रिजल्ट आया ना, इट वाज वेरी नॉर्मल। हाँ ठीक है, आ यस। गया, ठीक है। इवन रैंक जब आई थी इंटर में, तो यस। इट वाज वेरी नॉर्मल कि हाँ ठीक है, आ गई रैंक, ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि मेरिट लिस्ट में तो आऊंगा ही, आ गया 42 आ गया। इवन सीएस एग्जीक्यूटिव वाज नॉर्मल। लेकिन जिस दिन सीए फाइनल का रिजल्ट निकला था ना, मेरे को आज भी याद है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा, मेरी मम्मी ने देखा, मम्मी बगल में खड़ी थी,
मम्मी ने बस एक बात बोली, मेरा बेटा सीए बन गया। और क्योंकि मम्मी रोई ना, वो देख के मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आप जिस एज में हो ना, आप अपने मम्मी पापा को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हो। वो है वो दो अक्षर। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दिया है, आप दो अक्षर में ना पूरा जीवन की मेहनत उनकी सफल कर सकते हैं। ये पावर है उनको। आज भी याद है मेरे को कि कैसे मम्मी उस दिन रोई थी, और मम्मी को देख के कैसे मैं रोया था। वो जो खुशी के आंसू थे ना, और फर्स्ट एंड लास्ट रोया होगा, इतना मैं रोता होता नहीं वो चीज पे, कोई भी सिचुएशन पे भी नहीं रोता, लड़ लेता हूँ। तो ये जो चीज मैंने देखी ना, ये याद रहेगी मेरे को हमेशा, मेरी मेमोरी में रहेगी कि ऐसा हुआ था। इंटरेस्टिंग सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द डाइट फॉर दिस फिजिक? डाइट आपकी क्या है इतनी अच्छी? बेटा देखो, मेरी ना डाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए जब मैं किसी को बताता हूँ ना तो आदमी विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली मेरी डाइट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, ओट्स, वाटर, मतलब मैं उसको पकाता भी नहीं, रात में पानी में डाल के रख देता हूँ, सुबह उठता हूँ, जो भी फ्रूट हो, मतलब इतना कोई चॉइस नहीं है मेरी कि एप्पल खाना है तो एप्पल ही खाना है, ऑरेंज, जो भी फ्रूट पड़ा हो उसको काट के उसमें डाल लिया। और नहीं काटने का टाइम है कि जल्दी क्लास होने वाली, तो ऐसे ही खा लिया और वो खा लिया। उसके बाद दोपहर में दाल चावल। लोग सोचते दाल चावल खा के बॉडी नहीं बनती, भाई असली बॉडी ना दाल चावल से ही बनती है। लेकिन दाल चावल में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालता हूँ, यस सर। पता है वो क्या इंग्रेडिएंट? यस सर। 2 चम्मच देसी घी। भाई यस सर। एकदम बढ़िया तरीके से, आदमी बोलता है देसी घी खाने से फैट बढ़ता है, ये सब दिमाग में है। दो यस सर। चम्मच देसी घी डाला, एकदम बढ़िया दाल चावल गरम, खा लिया। जी सर। उसके बाद जिम जाने से पहले, एक जिम जी जाने से सर। पहले वापस से ओट्स, और रात में सोने से पहले वापस दाल चावल। एकदम सिंपल है भाई डाइट, वो जी कोई सर। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और प्रोटीन इंटेक को अपना पूरा करने के लिए हम दो चीज करता है। हम एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स हम खा लेता है जिस टाइम पर हमको, जब भी फ्री मिले, मतलब फ्री इन द जी सर। सेंस टाइम फ्री में, लेक्चर वेक्चर के बीच में 15-20 मिनट का गैप है वो कर लिया। और पीनट बटर, पीनट बटर से आपका, अगर आप वीगन है, वेजिटेरियन है, जैसे अब जी सर। बच्चे यार प्रोटीन पाउडर ऑर्डर थोड़ी ना खरीदेंगे, और मैं तो ये सब बोलता भी नहीं हूँ करने के लिए। यस तो सर। उनका वही कहता है कि भैया पीनट बटर यूज कर लिया या ये सब यूज कर लिया। पीनट बटर इज वेरी गुड, पीनट बटर देसी घी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप ये सब करो यार, नेचुरली बॉडी बनेगी। केला खाओ, ये सब मेन है। यस सर। फैंसी चीजों में मत जाओ कि वो भैया उसमें हाफ एग बॉईल करके खा रहा है तो उससे बॉडी वैसे नहीं है। ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब इजी है, दाल चावल, देसी घी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इफ नॉट सीए व्हाट एल्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सीए नहीं करता तो क्या करता। पता है, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ अगर मैं सीए नहीं होता तो क्या करता, तो मेरे दिमाग में ना एक बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन आती है कि अगर मैं क्रिकेट के लिए इतना क्रेजी होता तो घर से भाग जाता। पहले तो पापा मना करे थे, भाग जाता। फिर भाग जाके कहीं पर मैं जाता, वहां बहुत मेहनत करता, ट्रेन को साफ वाफ करता या गाड़ी वाड़ी साफ करता, पैसा कमाता। ये मेरे को ना धोनी मूवी जब भी देखता हूँ, तब मेरे दिमाग में यही इमेजिनेशन आती है कि मैं भी ऐसा कर लेता। तो हाँ, इफ नॉट अ सीए, आई वुड हैव डेफिनेटली बीन अ क्रिकेटर, क्योंकि मेरा वहां पर बहुत मन था। ठीक है। और हम एक चीज यहाँ पर सारे बच्चों को एड्रेस करना चाहेंगे, एक चीज, जो लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज आपकी किस्मत में होगी तो आपको मिल जाएगी, यस। किस्मत दुनिया का और जिंदगी का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। हम आपको बताते हैं, किस्मत कुछ नहीं होती बेटा। अगर आपकी मेहनत में होगा तो आपको यस। पक्का मिल जाएगा, मैं बस इतना बोलूंगा। यस। ठीक है। आज विराट कोहली है, विराट कोहली जैसे और भी क्रिकेटर है जो यस। इंडियन टीम के लिए, पर आप यस। बोलोगे विराट कोहली जैसा औरा किसी का क्यों नहीं है, क्योंकि विराट कोहली जैसा काम भी कोई और नहीं करता। यस। ये भी आपको, बाकी लोग खा रहे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे यस। हैं, वो दिन में 8 घंटा ट्रेन करता है, अपना डाइट मेंटेन करता है, उसको भी ये सब करना पसंद नहीं है, बट ही डज इट इन ऑर्डर टू बी एट द टॉप। तो मैं यही बोलता हूँ, जब आपको कोई चीज चाहिए ना, उसके पीछे फोकस करके पड़ जाओ। ठीक है ना, आओ देखो ना ताओ देखो। और जो लोग बोल रहे हैं ना किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, उनकी खुद की किस्मत में नहीं था, इसीलिए वो तुमको किस्मत का भरोसा दे रहा है। यस। किस्मत नहीं, सिर्फ मेहनत, मेहनत से सब मिलेगा तुम्हें। श्योर। सर नेक्स्ट क्वेरी आई है, लव स्टोरी ऑफ शान सर एंड श्रेया मैम। देखो ये भैया बड़ी ही अच्छी, और ये भी मैं बोलता हूँ ये भी अन अकेडमी की वजह से ही हो पाया। ये है
क्यों, मेरे को अच्छे से याद है सीयूईटी का ना, जब पलक मित्तल AIR 1 लेके आई थी, तो यस सर। उसके लिए उसका इंटरव्यू करने के लिए हमको लखनऊ जाना था। जी ठीक है, सर। लखनऊ। और भैया हम तो अपनी सारी ट्रिप को व्लॉग करते हैं। ठीक है, सारी ट्रिपों को हम व्लॉग करते हैं। तो मैम, आपकी श्रेया मैम कैबिन कैबिन अटेंडेंट है इंडिगो में। ठीक है, इंडिगो में कैबिन अटेंडेंट है वो। तो मेरा ना, जब हम उस दिन जा रहे थे तो हम ट्रिप व्लॉग कर रहे थे, तो जो रोड का मेरा माइक है वो मेरे यहाँ पर फिट था। अन अकेडमी के लिए जा रहे थे तो हम ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो मैम को देख के लगा कि ये क्या ऐसा अनोखा सा चीज है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, एक रोड के माइक ने मेरी जिंदगी बना दी। आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझा सकते हो। तो मैम ने बोला ये क्या है, उसने पूछा, तो फिर पूछते पूछते धीरे धीरे बात शुरू हुई। अब उनका भी 2 दिन लखनऊ में स्टे था, मेरा भी था। तो फिर एक दूसरे ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, तो मैंने बोला चलो, मैंने आगे से पूछ लिया कि अगर आप फ्री हो तो मिल लेते हैं, मेरा पलक का इंटरव्यू खत्म हो गया था। फिर मिले। और लिटरली मैं बताता हूँ, 2-3 दिन बात हुई है, बट एक वो होता है ना कंफर्ट लेवल, आपको समझ में आ जाता है कि भाई इस आदमी को समझ में आता है मेरा काम। क्योंकि जो बच्चे ये देख रहे हैं उनको पता है कि मैं अराउंड द क्लॉक काम करता हूँ। यस सुबह 8 बजे मैं शुरू करता हूँ, रात को 1:30 बजे खत्म करता हूँ मैं। यस सर। इट्स ऑलवेज अराउंड द क्लॉक, मैं रुकता नहीं हूँ बीच में। यस सर। तो ऐसे टाइम पीरियड में भी वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, सोल मेट मैंने नाम ऐसे ही नहीं दिया, कि इतना कोई आपको अंडरस्टैंड करे ना, ये बहुत जरूरी है। यस क्योंकि बच्चों ना, वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक है। यस सर। 12 घंटा 14 घंटा है। उसके बाद अगर आप अपने स्पेशल समवन को टाइम नहीं दे पा रहे तो आदमी इरिटेट यस होने लगता है। बट वो चीज यस उसमें नहीं है, मैं ये चीज बताता हूँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए इतना चल रहा है। और बहुत जल्दी बच्चों को शादी की खबर भी मिलेगी, बहुत जल्दी यस सर। मिल। चलिए, वी आर वेटिंग फॉर इनविटेशन। एकदम एकदम भाई, जब होगा मैं सबको बुलाऊंगा, बता रहा हूँ, सबको बुलाऊंगा। थैंक यू मेरी दिन थैंक की खुशी, जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी है। आप लोग सब मेरा परिवार हो, जितने लोग भी देख रहे हैं। यू। मैंने कभी भी कोई टीम वर्ड यूज नहीं किया कि CSG टीम है। सब CSG फैमिली है, सब है, फैमिली का पार्ट। जी सर। ओके सर, एक क्वेरी और है कि जिसने अभी 12th पास किया है, तो आप सी फाउंडेशन भी हाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप हाँ सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करवाते हाँ हैं, हाँ। तो साथ में हो सकती है सर, अगर कोई करना चाहे, बेटा क्या बिल्कुल है? हो सकती है साथ में, यस बिल्कुल सर। आज हो सकती है साथ में। आज ही इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग का रैंकर्स इवेंट है, इसमें एक बच्चा आया अर्जुन पाठक। ठीक है, वो अन अकेडमी का पेड लर्नर है। थ्री यस हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स मार्क्स लेके वो पास हुआ है, 336। ठीक है, आउट ऑफ 400। बच्चे ने 12th भी किया है, साथ में CUET भी किया है, और CA फाउंडेशन भी किया। 12th में लाया है 98%। CUET में लेके आया है 800 में 771। ठीक है, और CA फाउंडेशन में 336। अब करना कैसे है वो मैंने उससे बहुत डिटेल में पूछा। उसने मेरे को बताया, देखिए सर, 12वीं का जो सिलेबस है और CA फाउंडेशन का जो सिलेबस है, उसमें काफी चीजें कॉमन है। सबसे ज्यादा सर। अकाउंट्स और यस अकाउंट्स सर। इको, और अगर मैथ्स है तब तो बहुत एडवांटेज है आपका। यस ठीक है, तो ये 3 चीजें कॉमन है। अब वो करता क्या था, कॉन्सेप्ट वो CA की क्लास में पढ़ लिया। सर। ठीक है, अब क्या किया, CUET का प्रैक्टिस बुक ले लिया, MCQ का, यस सर। CUET का MCQ बना लिया। ठीक है सर। और उससे 12वीं का जो, जैसे अकाउंट्स का अगर मैं बोलूँ, TS गरेवाल उठाया और उसके सारे सम्स बना दिए। एक बार में तीन तीन कोर्सेज का काम निपटा गया, क्योंकि सिलेबस में तो ओवरलैप है ही। यस और सर। बच्चा ना CUET को ना भौकाल बना दिया है मार्केट में, मैं सच बता यस रहा सर। हूँ, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है CUET। क्योंकि क्या है ना, यस सर। मैंने बच्चों से बात की है, बच्चे मेरे को बताते हैं, बोलते सर जो आप 12वीं में पढ़ा देते हो ना, उसके बाद अगर आप एक भी क्लास ना लो ना CUET की, सिर्फ हम MCQ प्रैक्टिस कर लें तो भी हम लोग 200 में 200 ले आएंगे। क्योंकि लिटरली क्या होता है, जितना कॉन्सेप्ट हम लोग 12वीं में कवर करते हैं वही CUET में आता है, कुछ अलग यस नहीं सर। आता। तो यस सर। इसको मैनेज कैसे करना है, CA की पढ़ाई में कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, 12th की किताब के सम कर देने हैं, और CUET की कोई एक प्रैक्टिस बुक लेके उसके MCQ बना देने हैं, आपका सारा काम हो जाएगा एक साथ। ओके सर। आई होप हाँ, ये बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये बात। और उसके एकदम बाद सर। में एक क्वेरी और आई है, जो बच्चे अक्सर आपसे ये हाँ भी पूछा ही करते होंगे, करंट सैलरी। आई नो कि आप ये बताएंगे नहीं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे अदर वे में कुछ बताएं, कि या फिर मैंने सबसे महंगी चीज ये परचेज की है, या ये परचेज कर सकता हूँ, कुछ अनदर मटेरियल वे में आप बता सकते हैं। बच्चों में रोलेक्स ले सकता हूँ, हर महीना एक। बस आप इससे समझ मैंने लेना, इससे रोलेक्स अपना हिसाब लगा। रोलेक्स हर में रोलेक्स वैरायटी ले बहुत सकता होती हूँ। है। नहीं, मतलब हाईएस्ट वाला रोलेक्स का मान जो के चले। प्रीमियम, जो प्रीमियम हाईएस्ट। वर्जन है। ओके। ओके।
जो प्रीमियम वर्जन है, तो वो मैं ले सकता हूँ हर महीना। बट मैं आपको एक और चीज भी समझाता हूँ कि इफ यू वांट टू मेक दैट मच मनी, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। यस ठीक है, यू यस कैन बी वेरी, मैं सच बता रहा हूँ, यू कैन बी वेरी अमेज्ड विद द फैक्ट कि अ पर्सन इज मेकिंग सो मच मनी, बट देन यू हैव टू डू द सेम इन ऑर्डर टू गेट दैट मच मनी। आपको फिर वो ऐसा नहीं होगा भाई कि तुम दिन में 4 घंटा काम कर रहे हो, ठीक है, और फिर तुम 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख, 40 लाख महीना का कमा रहे हो। वो नहीं हो सकता। यू विल हैव टू पुट इन 12 hours ऑफ वर्क एंड देन ओनली यू कैन मेक दैट। मतलब एक हम लोग का एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें आपको दो एकदम। ऑप्शन दिए जाएंगे। एक हाँ, ऑप्शन आपको चूज करना जो भी आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगे। ठीक है एकदम डन। सर? पहला सिंगिंग या डांसिंग? आजकल तो डांसिंग चल रहा है। लैपटॉप या टैबलेट? आईपैड, हाँ टैबलेट। मैथ या लिटरेचर? मैथ्स या मैथ्स। लिटरेचर? लिटरेचर, लिटरेचर भाई, लिटरेचर। मैथ्स तो समझ ही में नहीं आता, मैथ्स तो पल्ले ही नहीं पड़ता। कॉमेडी या ड्रामा? कॉमेडी। मेरे को तो भाई वो है ना, वो क्या नाम है उसका, वो स्टैंड अप करता है। अरे वो जो दिल्ली वाला है, वो जो दाढ़ी दाढ़ी वाला है, आजकल बहुत चलता है। काफी। हर्ष गुजराल। अच्छा। हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल और बस्सी। हर्ष गुजराल किसी भी सिटी में शो करे, भले रिपीटेड भी शो करे, अगर मैं उस सिटी में हूँ तो मैं देखने जरूर जाऊंगा। का मूवीज? मूवीज। मूवीज। और सर मूवीज भी ना हमको ज्यादा कौन सी पसंद है मैं बताता हूँ आपको, जो वो सुपर हीरो टाइप मूवी होती है ना, मेरे को वो सब बड़ी पसंद है। लोग पूछते हैं आप मार्वल के फैन हो या डीसी के फैन हो, मैं बोलता हूँ मैं दोनों का फैन। मेरे को तो दोनों पसंद है, एकदम। एंड देन आप ये बताइए कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? शुभम, मैं एकदम सच बता रहा हूँ यार, आई वेरी मच एंजॉयड इट। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप एक स्टूडेंट से कॉन्वर्सेशन करते हो ना, तो यस कॉन्वर्सेशन का लेवल अलग रहता है। एंड यस ऑनेस्टली गाइस, आप जो लोग देख रहे हो यार, उसके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। एंड आई पर्सनली लव्ड इट, क्योंकि ऐसा कैंडिड कॉन्वर्सेशन ना बढ़िया होता है, कि मतलब बच्चा भी पूछ रहा है और आपकी क्वेरीज भी मेरे तक पहुंच रही है। अभी ये वीडियो उस ऑडियंस के पास पहुंच रहा है जो ऑडियंस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सो यार यस सर। शुभम, आई एंजॉयड इट। फ्यूचर में भी ऐसा तुम कुछ प्लान करो अराउंड एनी श्योर अदर सर थिंग। श्योर सर किसी दिन श्योर भाई सर साथ में मिलेंगे, मिल के बैठ के बात करेंगे, श्योर तो सर और श्योर बढ़िया। सर। ओके तो आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ सर प्रेजेंट टाइम में सीए जैसा सर ने बता ही चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सर प्रेजेंट टाइम में अनअकैडमी पे सीए फाउंडेशन की लॉ पढ़ा रहे हैं सर, साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। और उसके साथ में सर के अगर आपको रिजल्ट देखने हैं तो आप सर को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सर ने कितने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। और हो सकता है कि अगले आप इसकी ऐसे स्टूडेंट हो जिसमें जिस सर के स्टूडेंट हो AIR मतलब में, तो तुरंत जाके सर के जो पेज है इंस्टाग्राम पेज आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैं नीचे जो मेंशन आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगा। ओके सर, धन्यवाद बहुत थैंक यू बहुत सो मच धन्यवाद। शुभम, ओके थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।